गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो साइंस। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, ठीक है। और जैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं कंपोनेंट्स फॉर आवर बॉडी, मतलब हमारे कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, हमारे शरीर के घटक क्या क्या हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स में आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। आइटम्स नीडेड: आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक फूड आइटम, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो आप देखो ब्लू से वो ब्लैक हो रहा है कलर, आप देख सकते हो पिक्चर में। आइए टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ते हैं बच्चों। टेक फूड आइटम, उसका पेस्ट या पाउडर बना लीजिए, 10 ड्रॉप वाटर के मिला लीजिए पानी को। शेक वेल, ऐड 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट solution, add few drops caustic soda, shake well, wait for few minutes। आप देखेंगे कि कलर जो है वो टर्न हो रहा है, वायलेट पर्पल कलर आ गया है, देख सकते हैं आप पिक्चर में, देखा? हाँ, तो इसका मतलब उसमें इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। आइए अब टेस्ट फॉर फैट करते हैं। टेक फूड आइटम ले लीजिए, रैप करें उसको पेपर में, क्रश कर दें, ठीक है, क्रश कर दें आइटम को। फिर उसके बाद स्ट्रेटन पेपर, मतलब पेपर को स्ट्रेट कीजिए। अलाउ वाटर टू ड्राई, सूखने दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि ऑयल पैचेस जो हैं, छोटे छोटे धब्बे, वो आपको दिखाई देंगे, किसके? तेल के। और अगर लाइट पासेस फेंटली तो इसका मतलब प्रेजेंट है फैट। अब आ जाता है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड क्या करता है? एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी हमको देता है। इनफैक्ट फैट जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, किसके मुकाबले? कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, ठीक है। और फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, व्हीट हो गई, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या हैं? ये सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट मिलता है। पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, ठीक है बच्चों। अगली स्लाइड है सम सोर्सेस ऑफ फैट्स। जैसे ये प्लांट सोर्सेस है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट्स हो गया, नट्स हो गया, तिल हो गया, ये सारे क्या हैं? सोर्सेस ऑफ प्लांट है। प्लांट से हमें ये सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस में क्या आ गया? मीट आ गया, घी, मिल्क, बटर, फिश, एग, ये सारे कहाँ से मिलते हैं हमें? ये सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों व्हाट वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। क्या करते हैं ये सारी चीज़ें? ये सारी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ये ग्रोथ में हेल्प करती है, ये रिपेयर करती है, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, और ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं। समझ में आया बच्चों? डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो, कीप स्किन आइज हेल्दी। ये स्किन और आइज को हेल्दी रखता है, आँखों को और त्वचा को हेल्दी रखता है। विटामिन बी में व्हीट, लीवर हो गया, ये कन्वर्ट करता है फूड को इनटू एनर्जी में, मतलब फूड जो है, जो खाना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। विटामिन सी
ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सारी चीज़ें फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से लड़ता है। मिल्क जो होता है वो सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और कैल्शियम भी होता है, तो वो हमारे बोन्स को और टीथ को मजबूत रखता है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। मिनरल्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ देता है आपकी बॉडी को। मेंटेन गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, डाइटरी फाइबर्स रफेज होते हैं, रफेज का काम करते हैं। होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। नो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल कंपोनेंट एड्स टू बल्क एंड गेट रिड्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम ढाबे में जाते हैं तो सबसे पहले ढाबे वाले सलाद दे देते हैं आपको, मतलब थाली से पहले आपको सलाद दे देते हैं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलके सलाद बनता है। वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, थ्रोइंग आउट वेस्ट, यूरिन थ्रू स्वेट। सोर्सेस क्या क्या होते हैं? वाटर, मिल्क, टी एंड फूड। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स जो होनी चाहिए वो ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। रफेज एंड वाटर होना चाहिए, और ये नहीं कि एक्सपेंसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप का खाना होना चाहिए, ये भी नहीं। प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कुकिंग। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाती हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो थोड़ी सी न्यूट्रिएंट जो होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। कभी कभी जैसे हम स्किन्स ऑफ वेजिटेबल्स निकालते हैं, फ्रूट्स की निकालते हैं, रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, बार बार सब्जियों को धोना, एक्सेसिव वाटर वाइल कुकिंग, ज़्यादा मात्रा में पानी डालते हैं कुकिंग के दौरान। विटामिन सी लॉस्ट टू हीट, विटामिन सी भी लॉस्ट हो जाती है हीट के दौरान। अच्छा, फैट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, एक बीमारी है ओबेसिटी, मोटापा। बच्चों, डिफिशियंसी का मतलब होता है नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर। जब हमारी बॉडी को सही ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय तक, तो वो डिजीज़ या डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुपोषण का शिकार हो गया है व्यक्ति या बच्चा, ठीक है बच्चों। डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती है किसमें? न्यूट्रिएंट्स में। कितने? फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। छोटी हाइट हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में स्वेल आ जाता है, सूजन आ जाती है, डायरिया होने लगता है, ठीक है, हेयर डिस्कलरेशन, बालों का कलर जो है वो जाने लगता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, त्वचा रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या क्या होता है? ग्रोथ आपकी रुक जाती है, लीन हो जाते हो आप, थिन हो जाते हो, पतले हो जाते हो, वीक हो जाते हो, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हो आप। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्या क्या होता है? विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 से क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, बेरी बेरी हो जाता है, वीक मसल्स हो जाते हैं आपके, कमजोरी हो जाती है आपकी मसल्स, एनर्जी बिल्कुल लो होती है, आप काम ही नहीं कर पाते। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, स्कर्वी होता है, दांतों में ब्लीडिंग आने लगती है गम्स में, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, रिकेट्स, मुड़ जाते हैं आपकी हड्डियाँ। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके, वीक बोन्स एंड टूथ डिके, आपके दांत जो हैं, बोन्स जो हैं, हड्डियाँ, वो डिके होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। आयोडीन से गॉइटर हो जाता है। विटामिन, मिनरल, आयरन, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनीमिया होता है, वीकनेस, कमज़ोरी होने लगती है, बिल्कुल आपकी शरीर में जान ही नहीं रहती, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, पढ़ो साइंस। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इनबॉक्स करें अगर कोई फीडबैक देना हो।